हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे 1 ख़त्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विविध प्रश्नावली और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, फिर उसके बाद है अलजेब्रा, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए विविध प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। ये फॉर्मूला बताए थे ना कि 0 से बड़ा और बराबर आर होता है, आर से बड़ा बी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। फिर बोले निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय नहीं है। तो ये शब्द में बोल रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो पाई तो एक अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय है क्योंकि इसका हल नहीं हो रहा है। √2/√5 भी एक अपरिमेय है क्योंकि इसका हल नहीं होगा। अब इसका देखेंगे कि 3/√75 तो आसानी से कर सकते हैं। जब तीन को अपरिमेय है तो ये लास्ट वाला तो परिमेय होगा। फिर भी हल करके देख लेते हैं हम। देखिए 3√75/√48, ठीक है। तो देखिए हम 75 को 25 गुने 3 नहीं लिख सकते, 25 या 75, और √48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं। ऐसे काटने में आसान होगा। और ये 3 से 3 कट गया, ये 3√25/√16। तो देखिए 3 और √25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और √16 का 4, तो हो गया 15/4। तो ये 15/4 क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि सबको चेक करना है कि किसका किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको, और देखेंगे किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए देखते हैं, हम सबको एक एक करके चेक करते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहला में 17/105 दिया हुआ है। तो 105 को हम तोड़ेंगे 3 गुने 5 गुने 7, तो ना इसके नीचे 2 नहीं आया है और ये 7 है। तो ये q = 2n × 5m में नहीं आया, तो ये अशांत है। ठीक है। फिर b देखते हैं, b में है 77/210 है। तो 77 को छोड़ देंगे ऐसे, 210 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो हम बोले थे कि जिसके क्यू में यानी कि बट्टा में 2 और 5 रहेगा वही शांत रहेगा। तो देखिए 2 और 5 तो है, बट एक्स्ट्रा में ये 2 अंक है, तो ये भी हो जाएगा अशांत। अब देखिए सी कितना है, 15/88। 15 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 88 को हम तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11। देखिए 2 है बट 5 नहीं है, और 5 भी रहता फिर भी शांत नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा में कितना है 11 है, तो ये हो गया अशांत हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए डी में दिया हुआ है 3/160। तो 3 को तो वैसे ही छोड़ देंगे, 160 को हम तोड़ेंगे 2 के पावर 5 गुने 5। तो देखिए 2 और 5 दोनों आ जा रहा है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया, डी में दिया हुआ है। तो 4 का आंसर क्या हो गया, डी। इसका सिर्फ होगा शांत, बाकी सारा का होगा अशांत। अब देखिए क्वेश्चन क्या रखा रहा है 4 में, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k+1 या और खाली स्थान रूप का होगा। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 पांचवी एक अभाज्य संख्या है, जिसमें एक दिया हुआ है 6+1। ठीक है, तो हम a = 1 आएंगे, bq + r। देखिए पहले समझिए विविध प्रश्नावली का कहने का मतलब क्या है, सारा जितना हम पहले से चैप्टर बनाए हैं 1 के a b c d सबको मिला के वो क्वेश्चन देगा, उसी को बोलेंगे विविध प्रश्नावली। तो जितना हम पहले बनाए उसका सबका रिवाइज भी हो जाएगा और मैथ भी बन जाएगा, जो भुलाया वो फिर से याद आ जाएगा।
तो 6k+1 है तो दिया हुआ है, तो a बराबर bq+r मानेंगे। तो b के सामने कितना है 6, b के सामने 6 है, तो हम r इक्वल टू मान सकते हैं 1 2 3 4 5 5, जिसमें 2 और 3 दिया हुआ है। तो अब बच गया कौन 5 बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 6k+5। तो यहाँ भरा जाएगा क्या 6k+5। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए, यदि भिन्न p/q में q इक्वल टू 2^7 और 5^5 के रूप हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, वो निकालना है हमको। ठीक है। तो देखिए p/q दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है, नहीं सॉरी 5th है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, p/q में q इक्वल टू कितना है 2^7 इंटू 5^5 इसका, और भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो बोल रहा है दशमलव प्रसार निकालने के लिए। ठीक है। तो देखिए आराम से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है ही और 5^5 भी है, तो इसको आराम से हम शांत लिख सकते हैं। 2 और 5 जिसमें रहेगा उसको हम शांत लिखेंगे। तो देखिए p/q है और q इक्वल टू 2^7 और 5^5 दिया हुआ, तो ये तो आराम से शांत हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे कि ये शांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। देखिए 6 में बोल रहा है, यदि भिन्न मतलब बटा होता है। ठीक है। यदि भिन्न में p/q में q इक्वल टू 6^n और 5^m के रूप का है और p इक्वल टू दिया हुआ 3^n का रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि जो बट्टा में होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिख रहा है आपको, p/q है जिसमें q इक्वल टू दिया हुआ है 6^n और 5^m। ठीक है। और p इक्वल टू दिया हुआ है 3^n। तो देखिए p/q है, p इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3^n और q इक्वल टू 6^n इंटू 5^m। तो देखिए 3 दूनी 6, तो ये देखिए क्या हुआ 1/2^n और 5^m। तो देखिए ये जिसके बट्टा में जिसको q का मान 2 और 5 दोनों रहे तो वो शांत कहलाता है। तो ये शांत हो गया क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 के पहला क्या है, √20 एक क्या है, क्या बोल रहा √20 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है। तो देखिए √20 का हल मतलब अगर इसको हम निकालते तो पूरी हल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। और पाई क्या है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या। देखिए √20 का हम हल करके देखते हैं। ठीक है। तो √20 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए हम √20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20 आएगा। 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा और √5 आ जाएगा। तो ये देखिए हल इसका पूरी नहीं हुआ, तो ये अपरिमेय ही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, पाई ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हो गया और ये भी अपरिमेय हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी है। ठीक है, खाने मत लगेगा सब लोग, एवं 130 बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो। ठीक है। एक ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके, प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है, यानी कि जो दुकानदार है वो बोल रहा है कि मतलब न्यूनतम संख्या में कितनी मिठाई रखेंगे वही निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। तो चलिए देखते हैं कि एक मतलब न्यूनतम कम जगह में कितना मिठाई हम रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिए। अब देखिए काजू बर्फी कितना है, काजू बर्फी 420 है। किसके किसके मुंह में पानी आने लगा। बादाम बर्फी मेरा दिया हुआ है कितना 130 दिया हुआ। ठीक है। तो देखिए हमको न्यूनतम संख्या निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 130 को
420 से मशा निकाल देंगे और जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 130 में हम 3 से गुना करते हैं तो आता है 390, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो 30 आया, फिर 130 को लगाएंगे तो फिर 4 से लगाएंगे तो 120 आ जाएगा और ये घटेगा 10 आएगा। फिर हम 30 को यहाँ उतारेंगे तो 3 आ गया, ये कट गया, ठीक है। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना था मेरा 420 और 130 गुने 3 प्लस 30, ठीक है। और बी कितना है 130 इक्वल टू, देखिए 30 गुने 4 प्लस 10, 30 कितना है 10 गुने 3 प्लस 0, तो इसका होगा आंसर हो जाएगा 10, आंसर 10। तो न्यूनतम जगह में हम एक ट्रे में 10 मिठाई रख सकते हैं, इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की संख्या क्या होगा, यानी जो कॉलम लगेगा उसका संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। 616 सदस्य और उसमें एक स्तंभ में कितना है 32 है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य 616 है, ठीक है। 616 जिसमें एक पंक्ति में सदस्य कितने हैं 32। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है कि कितना होगा, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। 32 और 16 को मसा निकाल देंगे और जितना जो मसा आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 32 में हम 9 से गुना देखेंगे कि पहले कि 32 में हम कितना से गुना करें कि ये इसका 616 से कम आए और यह 616, 32 में हम कितना से गुना करें कि 616 है या ये 616 से कम है। तो हम 32 में 19 से गुना करें तो मेरा 608 आता है। तो ठीक है, तो हम 19 मरतबे लगा दिए 608, इसको घटाए तो 8 आया और फिर 32 लिखे और फिर 4 से गुना किए तो 832 आएगा। तो इसका होगा आंसर 8 हो जाएगा। स्तंभों की संख्या जो होगा वो 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, गोल सा पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। मतलब उसी फील्ड को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं एवं एक ही दिशा में दोनों जाते भी हैं, यह पता लगाएं कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि वही जहाँ से दौड़ने के लिए स्टार्ट किए हैं वहीं पे दोनों एक दूसरे के कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाद का। तो ये दोनों का आराम से कुछ नहीं करेंगे। सोनिया एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता है, ठीक है, जबकि रवि को उसी चक्कर को लगाने में उसे 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पे कितना मिनट बाद मिलेंगे। तो दोनों को लाशा निकाल देंगे, 3 से लगाएं 3 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 तो हो गया 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही बिंदु पे मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। 2 बर्तन है, ठीक है, पात्र में से हम बर्तन मान लेंगे। 2 बर्तन है जिसमें एक में 504 लीटर दूध है और एक में 735 लीटर दूध है।
पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। जो पात्र का महत्तम धारिता क्या होगी, जो मतलब दोनों पात्र है ना, वो कितना उसमें दूध है उसको माप सके। तो देखिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, दोनों का मशा निकाल देंगे। 504 और 735 का हम मशा निकाल दें। तो एक मरतबे लगाएं तो 504 आया, 231, 504 दो मरतबे 462, इसको घटाएंगे तो 42 आया। फिर 231 को यहाँ उतारेंगे, फिर इसको लगाएंगे तो 42 बचे 210 होता है, 210 और इसको घटाएंगे तो आया 21 और ये 42 को यहाँ लाएंगे, 2 से लगाएंगे 42। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, तो हम लिख देंगे पात्र की महत्तम धारिता 21 होगी। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है, 13। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध करे, दिख रहा है आप लोग को, हाँ, सिद्ध करे कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। सिद्ध करना है हमको कि दो विषम पूर्णांक का गुणनफल विषम ही होगा। तो देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, तो हम लेट करेंगे। लेट माना कि पहले हम कोई दो विषम संख्या ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि सिद्ध करें कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। तो पहली संख्या इक्वल टू ले लेंगे, ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, 6k+1 और दूसरी विषम संख्या बोल रहा है ना, तो दूसरी विषम संख्या, यहाँ पे विषम छूट गया, विषम संख्या, तो हम ले लेंगे 6k+5 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। 3 ले लिए। तो प्रश्न से अब बोल रहा है गुणनफल, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे। 6k+1 इंटू 6k+3, तो हम ये दोनों को गुना करते हैं तो 36k² प्लस 24k+3। तो फिर हम ये दोनों में 6 कॉमन ले लेते हैं, 6k भी मिल रहा है तो k कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 6k+4 इक्वल टू 3। तो देखिए हम इतना को 6k+3 को कुछ भी मान लेंगे, k है तो हम l मान लेते हैं या m भी मान लेते हैं। तो 6k+4 को हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको m माने तो 6 और इसको m माने तो m+3। तो इसका क्या हुआ, जो ये निकला गुणनफल जो आया वो भी विषम आया, ठीक है। तो आपको अगर 6k+1 और 6k+3 में गुना करने नहीं आ रहा होगा तो आप देखिए हम गुना करके आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 6k+1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और 6k+3 में हम गुना करके दिखा रहे हैं आप लोग को। तो ऐसे पहले इसमें इससे गुना करते हैं तो 36k², फिर इसमें इससे गुना करते हैं तो आया +6k, फिर इसमें इससे गुना करते हैं तो आया 18k प्लस और ये 3, तो आ गया 36k² प्लस 24k+3, गुना करने पे आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 14 देखते हैं। 14 बोल रहा है, सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k+1 के रूप कहा और उसी का वर्ग, मतलब जो वर्ग करेंगे वो उसी रूप में आएगा, तो वो सिद्ध करना है हमको। तो देखिए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले बोल रहा है 5k+1 बोल रहा है, तो पहले भाग एल्गोरिदम विधि से, ऐसा हम मैथ को सॉल्व किए थे ना, भाग एल्गोरिदम विधि से। एल्गोरिदम
लेमा से, भाग एल्गोरिदम लेमा से, जहाँ के दिया हुआ, जहाँ के एक पूर्णांक है, तो r इक्वल टू हम 0 1 2 3 4 तक ले सकते हैं। 5k+1 दिया हुआ, 5k+1, तो a बराबर BQ प्लस r, जिसमें b इक्वल टू 5 है। ठीक है, b के सामने कितना है 5। तो देखिए अब बोल रहा है ना इतना तो है, सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k+1 के रूप का है और वर्ग भी उसी रूप में आएगा, तो 5k+1 को वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर चढ़ा देंगे उस पर, तो 5k+1 के स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे तो 25 के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो आया 5 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, 5 के स्क्वायर को हम कुछ भी मान लेंगे, 5 के स्क्वायर प्लस 2 को हम मान लिए m मान लेते हैं, तो यहाँ पे बचा, इसको m माने तो यहाँ पे m लिखा जाएगा, तो 5m प्लस 1, तो देखिए 5m प्लस 1 और 5k+1 उसी रूप में आया ना, जहाँ m भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको प्रूव्ड हो गया, जहाँ लिख देंगे जहाँ m पूर्णांक है, अप्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना, 14। चलिए देखते हैं 14 तो हो गया, अब 15 देखते हैं। देखिए 15, निम्नलिखित संख्याएं रूढ़ है या यौगिक, शाकरण बताए, यानी कि पहचानना है। ये सबको हल करेंगे और हल करके देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या रूढ़ है और यौगिक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के पहला दिख रहा है, देखिए 15 के पहला में दिया हुआ है 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों को गुना करना है, तो ये तीनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा गुना करने पे, और फिर 13 ऐड करना है, तो 1014 आया। तो देखिए 1014 को हम ऐसे तोड़ेंगे तो 2 से लगा 507 आया, ये टूट गया, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा देखिए, दिया हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये सबको गुना कर देंगे और 5 को जोड़ देंगे, तो सारा से गुना करने पर आ रहा है 50 और 40 आ रहा है, प्लस 5 जोड़ देंगे तो आया 50 और 45। इसको भी देखिए हल करेंगे, नहीं दिख रहा है आप लोग को, देखिए 545 है, तो हम 5 से लगाते हैं, तो देखिए आता है 1009, तो ये भी हो गया यौगिक। ठीक है, अब देखिए तीसरा, 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 7। ठीक है, तो देखिए ये तीनों को गुना, चारों को गुना करना है और 7 ऐड करना है, तो गुना करके आया 120 और 7 को जोड़ दिए तो हो गया 127। 127 को तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, तो ये हो गया रूट संख्या। 15 तक कंप्लीट। अब हम 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। देखिए 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें, यानी कि सबको दशमलव प्रसार ज्ञात करना, जो पीछे हम सारा बताएं दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, फिर भी इसमें बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है भुला गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला दिया हुआ है 7/80, तो 7 और 80 को हम तोड़ें, 80 को तोड़े तो आया 2 के पावर 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एगो है और यहाँ पे 2 3 गो है, तो 5 बोला 2 है जो 3 गो रहेगा, तो हम काहे एगो रहेंगे, तो बोले कि कोई बात नहीं बाबू, तुम भी यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सॉरी इसको तोड़ेंगे तो 4 गो आया, 2 के पावर 4, तो 5 बोला 2 4 गो है, हम एगो काहे रहेंगे, तो हम बोले कोई बात नहीं बाबू, तू एगो है ना, 3 गो ऊपर गुना कर दिए और 3 गो नीचे चढ़ा दिया, ये को पहले से था, तो ये भी 4 गो हो गया। अब खुश हो गया ये भी,
हम बोले थे कि 2 के पावर 4 तो नीचे 4 लड्डू होगा, तो 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 4 लड्डू दे दिए और ऊपर में गुना किए तो आया 875। ये क्वेश्चन पीछे भी था। और देखिए 4 लड्डू है तो 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। 875 है, 1 2 3 और एक को 0 अपन मन से लगा देंगे और पॉइंट दे देंगे 0। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 37/125, तो 37 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 125 को तोड़ेंगे, तो 125 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 आया। तो 5 तो है तो 2 बोलेगा 5 है, हम कहीं नहीं रहेंगे। तो बोले कि ठीक है बाबू तुम भी चलो। तो इसको नीचे लिख दिया और उतने से गुना कर दिए, क्योंकि ये से ये कट गया और ये मान भी गया कि 5 जितना है वो भी हम उतना हम भी है। और फिर इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो आया 296। और बोले थे कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 है, तो 3 लड्डू दे देंगे। जितना पावर में रहेगा दोनों को उतना लड्डू बैठा देंगे, तो 3 लड्डू बैठा देंगे। अब 3 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 296 लिखेंगे। 1 2 3 गत्ते पॉइंट बैठा देंगे 0। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 149/4 के पावर 3 है, तो 149 4 के पावर 3 यानी कि 64। तो 149 और 64 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 के पावर 6। ठीक है, तो 2 है लेकिन 5 नहीं, तो 5 बोलेगा 2 है, हम क्यों नहीं रहेंगे। तो बोले ठीक है तुम भी आ जाओ। 5 के पावर 6 यहाँ कर दिया, 5 के पावर 6 यहाँ कर दिए। अब गुना किए इसको तो 296 और 875 आया। 6 लड्डू दे देंगे, 2 3 4 5 6, और 6 अंक के बाद फिर पॉइंट बैठा देंगे 2 6 8 7 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट दे दिए आराम से इसको। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है इसी को। 14,558 है। ठीक है, तो हम 625 को तोड़ेंगे तो आया कितना 14,588। तो 625 को हम तोड़े तो 5 के पावर 4 आया। तो 5 तो है बट 4 नहीं, 2 नहीं है, तो 2 बोलेगा 5 है और हम क्यों नहीं रहेंगे। बोले ठीक है तुम भी आ जाओ। इतना से नीचे लिख दिए, इतना ही से ऊपर गुना कर दिए, दोनों आ गया, खुश भी हो गया। बोले ठीक है खुश रहो। इसको ऊपर वाला को गुना कर दिए तो इतना आ गया। और बोले थे कि जितना दोनों के पावर में रहेगा उतना लड्डू बैठाएंगे, तो 4 है तो 4 लड्डू बैठा देंगे। और 23 34 0 8 है तो 4 लड्डू है तो 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4 दे देंगे। अब 5वां 1/7 है। ठीक है, तो इसको 1/7 है तो इसको भाग दे के आराम से कर देंगे, तो भाग देने पे इतना आ रहा है, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहे हैं। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। √7 एक अपरिमेय संख्या, वो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसको a भी मान सकते हैं, p/q से भी बना सकते हैं। तो a से तो हम बना दिए, तो अब सेकेंड मेथड हम p/q मान लेते हैं। आपको दोनों मेथड में जो मेथड अच्छा लगे आप उससे बनाइएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम a से तो उतना सारा मैथ बताएं, अब हम p/q से एक मैथ बता देते हैं, ताकि आपको अगर वो मेथड से समझ में नहीं आया होगा तो ये मेथड से आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या p/q है। आप यहाँ पे a भी मान सकते हैं। हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं, आप जिससे आपको मन है वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो √7 = p/q करें तो 7, इधर रूट हटता है इधर स्क्वायर चढ़ता है, तो इधर √7 से रूट को हटाएं, इधर स्क्वायर चढ़ाएं। ठीक है, तो 7 = p²/q²। ठीक है, तो देखिए 7 और p² को हम लिख सकते हैं q² × q, q × q, दोनों को गुना करेंगे तो q² ही आएगा। तो 7 ये भागा में इधर लेके आ जाएंगे गुना में, तो p²
क्यू। तो देखिए लिखेंगे आप इसका स्टेटमेंट, पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, जबकि 7q एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है, नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। आपको जिससे अच्छा लगे उससे बनाइए। प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हम पीछे सोल्व कर चुके थे, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अब बोल रहा है कि 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। तो देखिए ऊपर में देखिए एक रैंकिंग दिया हुआ है, ये समझिएगा। तो इसको हम सरल परिमेय संख्या में व्यक्त करते हैं। तो 0 पॉइंट ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए 0.6 है तो 6 लिखेंगे, ऊपर पॉइंट हटता है, नीचे 0 बैठता है। तो ऊपर में एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक लड्डू दे दिए। अब इस पे एक रैंकिंग है तो एक घटा देंगे। ठीक है, तो 6/9 आ गया। तो इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका आंसर हो गया 2/3। तो देखिए विविध प्रश्नावली सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, 19 तक था। तो देखिए 19 तक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुपद स्टार्ट करेंगे और इसको फिर सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बहुपद देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।